आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान खान शीतला पिजेंस छबड़ा में आपका इस्तकबाल करता हूं और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज दोस्तों आज आपको 3 कबूतरों का शौक़ कराया जाएगा, जिसमें से 2 नर हैं और 1 मादी है। और ये गरड़े कबूतर हैं, गर्रे भी कहते हैं, खीरे भी कहते हैं। और ये तीनों अलग अलग तरह के कबूतरों से मिलकर बने हैं, लेकिन कलर पैटर्न सबका एक है। कहलाएंगे गरड़े कबूतर या गर्रे कबूतर, लेकिन ये बने अलग अलग कबूतरों से हैं। और ये बिल्कुल टेस्टेड कबूतर हैं, जिनका मैंने अभी तक शौक़ नहीं कराया था। आज मुझे मौका मिला है तो मैं शौक़ करा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले ये एक छोटे से साइज़ का कबूतर है। इसकी आंखें देखिए आप, ये अलग कबूतरों से मिलकर बना है, लेकिन बना गरड़ा है। ये देखिए इसकी चोंच और आँख, इसको देख के अंदाज़ा लगाइए कि ये किससे बना है। और ये इसके सामने का फ्रंट का इस तरह से व्यू है, और ये इसकी खोपड़ी है। इस तरह से ये खोपड़ी है इसकी। और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है इसने। साइज़ बिल्कुल छोटा है, लेकिन साइज़ के हिसाब से इसने अच्छी परवाज़ दी है, इसलिए मैं शौक़ करा रहा हूँ। ये देखिए इसके बाजू के पर, ये यहाँ से इस तरह से खुलते हैं और ये पूरे इस तरह से खुल जाते हैं, नए पर आ रहे हैं। ये यहाँ से शुरुआत होकर ये धीरे धीरे चढ़ते हुए यहाँ जा रहे हैं, और ये इसके 3 पर इधर के इस तरह से हैं। और अब इस तरह से इसके इस तरफ के बाजू के पर हैं। तो दोस्तों ये तीनों बने हुए अलग अलग कबूतरों में से हैं, लेकिन कलर पैटर्न इनका एक ही है। और कोशिश की थी कि अलग अलग तरह के कबूतरों को मिला के गरड़े बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मेरे पास गरड़ों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है और मुझे पसंद भी हैं। ये इसकी दुम है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये कबूतर बाजरों से मिला के बनाया गया है। बाजरे मिलाएं इसमें, बाजरे कबूतरों में से ये निकला है। एक कबूतर कोई और था, वो नहीं मैं बताऊंगा, बाकी इसमें बाजरा है। इसकी आंखें देखिए, आप समझ जाएंगे। इसमें बाजरों का मेल दे रखा है हमने। अब एक और दूसरा जो नर है उसका शौक़ कराऊंगा, उसकी आंखें देखना बहुत ही यूनिक है। फिर एक मादिन का शौक़ कराएंगे। दीजिए दोस्तों, ये आज का हमारा दूसरा कबूतर है। ये भी नर है, ये भी गरड़ा है, और बहुत ही यूनिक आंखों में है ये। इस तरह की आंख का सिर्फ मेरे पास ही मान के चलिए कि यही एक ओरिजिनल फॉर्म में कबूतर है। इसकी पट्टी भी है मेरे पास, 2 पट्टियाँ हैं वो है मेरे पास, लेकिन उनमें भी जो आंखों की रंगत आई है वो इसकी आंखों को नहीं पा पाई। ये इस तरह से इसकी आंख है, और बहुत ही यूनिक पैटर्न में इसकी आंख है। मैं इसका भी बताऊंगा इसमें क्या मिला हुआ है, आपको देखना है। कोशिश करूंगा कि आंखें साफ़ तरह से दिख जाएं। ये इसकी आंख है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ज़र्रात वाली आंख है, और जो ब्लास्टिंग आइज़ बोलते हैं ना जिसे, उस तरह की है आंख इसकी। इसकी आंख में ऐसा लगता है जैसे ब्लास्ट है, हल्का सा मुझे नुमाया होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है देखने वालों की। तो देखिए दोस्तों, ये इसका इस तरह से है, ये सामने से इसका व्यू है। और बहुत ही हल्की उड़ान का कबूतर है ये, मतलब पर बहुत धीरे धीरे चलाता है। ये आसमान में जाता है, बिल्कुल हल्के हल्के पर चलाता हुआ जाता है, लेकिन बाज़ के हाथ नहीं आता। बाज़ वगैरह को देख के उड़ान तेज़ कर लेता है इसके साइज़ और पर की वजह से। ये भी मीडियम साइज़ का कबूतर है। वो पहले वाला इससे छोटा था, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। और इसके बाद एक मादिन दिखाएंगे, वो इससे बड़ी है, वो इन दोनों से बड़ी है। तो इस तरह से ये 3 कबूतर हैं मेरे पास आज आपको दिखाने के लिए। ये इसकी दुम है, और ये इसके नाखून पंजे हैं। ये इसके नाखून पंजे इस तरह से हैं। और मेरे फेवरेट कबूतरों में से ये कबूतर भी है मेरे पास जो घर पे हैं। तो अब मैं दोस्तों बताता हूँ इसके अंदर क्या मिलाया मैंने। ये रामपुरी कबूतर मिला के बनाया है, इसके अंदर रामपुरी कबूतर मिला रखे हैं। और ये बिल्कुल अलग, मेरे कलकांबा ब्रीड अलग है, ये उनसे अलग हैं। ये तीनों गरड़े जो कबूतर हैं वो कलकांबा ब्रीड बिल्कुल अलग है, और ये ब्रीड अलग है। कलकांबे की जो ब्रीड है उसका मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो ब्रीड बिल्कुल अलग है इनसे हटके। और ये तीनों कबूतर अलग अलग तरह के हैं, कलर सबका सेम है।
आगे कुछ करना चाहता हूँ मैं इनमें फेरबदल, इसलिए मैंने इस तरह के कबूतर बना के ऑलरेडी रख रखे हैं। तो जो कबूतरबाज हैं, जो उस्ताद हैं, वो तो समझेंगे इस चीज़ को। तो अब मादिन का शौक़ कराते हैं। लीजिए दोस्तों, ये आज की वीडियो का आखिरी कबूतर यानी मादिन है, और ये तीसरे नंबर की कबूतरी है हमारी आज की। 2 नर इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ, और ये बहुत अच्छी रिजल्टेड कबूतरी है। 3 बजे पार है। और ये देखिए इसकी चोंच, इसकी आँख, इसका चेहरा मोरा, इसमें भी क्रॉस है। उन दोनों में अलग अलग क्रॉस था, इसमें अलग क्रॉस है। इन सबको आगे अलग अलग तरह के कबूतरों से मिला के उड़ान वाले कबूतर बनाए जाएंगे, और रंगत भी इसी तरह की आ जाए, ये कोशिश की जाएगी। ये इसका इस तरह से बाजू का पर है, 10 पर काले, और ये इसके पर बंधे हुए हैं। क्योंकि बारिश का मौसम में अगर उड़ जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए। और इसे जोड़े में भी डालना है, इसलिए ख़ास तौर से मैंने पर बांध रखे हैं। नर उड़ जाता है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती उतारने में। ये बहुत ठंडी और लंबी उड़ान की मादिन है, लंबे चाक की, इसलिए मैंने इसके पर बांध रखे हैं। ये उड़ जाती है तो बहुत टाइम लेती है। इसके इस तरह से बाजू के पर इस तरह से हैं, इस तरफ के, और ये इसकी दुम है। और माशाल्लाह इसका साइज़ उन दोनों से बहुत बड़ा है, लंबी और बड़े साइज़ की मादिन है ये। और ये इसके पंजे हैं। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसके अंदर किसका क्रॉस है। तो दोस्तों इसमें मैंने कलसिरे कबूतरों का डाला हुआ है, जो टोंक के कलसिरे होते हैं छपे हुए, काले पर काली दुम के, उसका क्रॉस है इसमें। लेकिन साथ में दूसरा एक कबूतर और है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। तीनों का मैंने एक एक कबूतर बता दिया। सबसे पहले वाले में बाजरा है, दूसरे वाले में रामपुरी कबूतर मिले हुए हैं। रामपुरी कौन से मिले हुए हैं ये नहीं बता रहा, रामपुरी मिले हुए हैं ये बता रहा हूँ। इसके अंदर कलसिरे कबूतर हैं। तो दोस्तों इन तीनों को मैं छोड़ के भी बताऊँगा, इनकी चाल डाल भी देखना, और मुझे बताना कि कबूतर आपको कैसे लगे, और ये कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे आगे जोड़ों में जाके, ये भी बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल और मायने खेज होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का मैं छोड़ के शो कराता हूँ आपको। तीनों कबूतर मैंने छोड़ के आपको दिखा दिए। ये सबसे पहले वाला छोटा कबूतर है, ये बीच वाला जो कबूतर है वो बहुत यूनिक आई का है, मेरी नज़र में तो ये यूनिक है, और वो मादिन है। और ये मादिन ऐसे है कि इन दोनों कबूतर से भी लगा सकते हैं, तो किसी और कबूतर से भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये खुले रहते हैं तो आपस में मिले हुए हैं। फ़िलहाल ये इस छोटे नर से मिल रही है, लेकिन मैंने इसके अंडे बच्चे नहीं लिए क्योंकि मेरी मर्ज़ी का जोड़ा नहीं है। मैं मेरी मर्ज़ी का जोड़ा लगाऊंगा इस मादिन का, और इन दोनों नरों को भी अलग अलग लगाऊंगा ताकि कुछ अलग तरह से मेंटेन हो सके। तो आप भी इसी तरह की कोशिश कीजिए, अपने कबूतरों में फेरबदल कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। मैं तो करता रहता हूँ, और हर बार नतीजा अच्छा आ जाए, कभी ऐसा भी नहीं होता। कभी नतीजा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आता, तो उसमें भी फेरबदल करना पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप भी अच्छे होंगे, अपने कबूतरों का ख्याल रख रहे होंगे। और आने वाली नई वीडियो के वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।